इस मूवी की शुरुआत एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए होती है जो कि मीटिंग में होता है। वो बता रहा होता है कि जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है इसी तरीके से एक और सोलर सिस्टम पाया गया है जहां पर अर्थ की तरह एक और प्लेनेट है जहां पर की जीवन के होने की पूरी संभावना है और इस प्लेनेट का नाम लिया जाता है प्लेनेट जी। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरीके से पृथ्वी पर हम इंसानों के अंदर दिमाग है उसी तरह उस प्लेनेट में उन लोगों के पास हमारी तरह दिमाग होगा। इसीलिए उस प्लेनेट से कांटेक्ट करने पर नासा एक साल में एक ट्रांसमिशन बनाता है ताकि वो उन लोगों के ग्रह से संपर्क कर सके और ऐसा होता भी है। और जल्दी स्पेस कम्युनिटी डिपार्टमेंट को 5 स्पेसशिप अर्थ की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और उन 5 अर्थ में से एक सैटेलाइट से टकराकर हांगकांग में क्रैश हो जाता है। और ये 5 एलियन शिप में से ये वो शिप था जिससे कि ये एलियन अपने ग्रह पर कांटेक्ट कर सकते थे। और बाकी के बचे 4 स्पेसशिप हवाई के समंदर में लैंड कर जाते हैं जिससे नासा की एयरफोर्स और बाकी के सुरक्षा विभाग पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। वो अपने नेवी शिप को उस तरफ भेजते हैं जहाँ पर 4 वो एलियन शिप उतरे हुए थे। और यहाँ आकर ऑफिसर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो अपने आंखों से एलियन शिप को तो देख सकते थे लेकिन लहरों में वो कहीं पर भी नहीं दिख रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक ल्यूटन नाम के कमांडर को दिखाया जा रहा होता है और जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स उन एलियन शिप के पास जाकर उन्हें हाथ लगाता है तो उसे एक बिजली का झटका लगता है लेकिन एलेक्स पूरी तरीके से ठीक होता है। अब कुछ ही देर बाद एलियन शिप में से एक बहुत ही तेज सी रोशनी निकलती है और आसमान में अचानक एक ब्लास्ट होता है और एलियन शिप के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। और इस सुरक्षा कवच के अंदर नेवी के बहुत सारे स्पेसशिप भी फंस जाते हैं और कुछ शिप बाहर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एयरफोर्स आती है। वो एयरफोर्स इन कवच के ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं लेकिन किसी फायरिंग या बम का इस पर असर नहीं हो रहा था। और ये जब प्लेन उस कवच के अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि इस कवच के ना तो कोई अंदर आ सकता था ना तो कोई बाहर जा सकता था। और उस कवच के अंदर जितने भी जहाज फंसे हुए होते हैं वो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से जाम कर देते हैं। यानी कि सुरक्षा कवच के अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो बाहर किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते। और अगले ही दिन पानी के अंदर से 3 और स्पेसशिप बाहर निकलते हैं जिसे देखकर ये पता चलता है कि ये एक बॉर मशीन है। यानी कि ये एलियन भी अपनी पूरी जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। यहाँ पर एलेक्स का भाई भी होता है जो इन्हें खतरे का साइन देता है और जैसे ही एलियन को खतरे का साइन मिलता है वो इन लोगों के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ बहुत ही तगड़ा साउंड छोड़ते हैं और जिसके बाद इन लोगों के कान सुन पड़ जाते हैं और इसके बाद ये एलियन शिप पर हमला करने लग जाते हैं लेकिन इनका निशाना चूक जाता है। अब वो एलियन वॉरशिप मशीन इनके ऊपर हमला करने लग जाती है। वो इनके 2 शिप को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। एलेक्स भी एक बोट से अपने शिप की तरफ पहुंच जाता है। एलेक्स आकर पूछता है कि इस शिप का इंचार्ज कौन है। वो एलेक्स को बताता है कि इस शिप में जितने भी लोग थे वो सारे लोग मारे गए और अब आप ही सीनियर हो, आपको ही फैसला लेना होगा। तो एलेक्स फैसला लेता है कि हम उस एलियन शिप पर हमला करेंगे। और ये लोग जानते थे कि हम लोग उनसे जीत नहीं सकते लेकिन फिर भी एलेक्स अपने सीनियर्स और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए एलेक्स अपना शिप लेकर एलियन के शिप की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर एक और शिप बचा हुआ होता है। और जब वो शिप देखता है कि एलेक्स का शिप एलियन की तरफ बढ़ रहा है तो वो एलियन के शिप पर हमला करते हैं। तो एलियन भी समझ जाते हैं कि ये शिप हमारे लिए खतरा है। इसीलिए एलियन अपनी इनोवेटिव वेपन से उस पर हमला करके उसे पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। इसके बाद वो एलेक्स के शिप पर निशान लगाते हैं। एलेक्स के साथी कहते हैं कि हमारे सब साथी डूब चुके हैं और इसीलिए हमें उन लोग को बचाने जाना होगा। इसलिए एलेक्स उसकी बात मान लेता है और इसीलिए वो अपने शिप को मोड़ लेते हैं। और जब एलियन देखते हैं कि इनका शिप मुड़ चुका है तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है। इसीलिए वो एलियन उनके ऊपर हमला नहीं करते। पर अगले ही पल 3 बड़े बड़े हथियार शिप के अंदर से बाहर निकलते हैं। वो हवा में जाकर हवाई अड्डे को स्कैन कर लेते हैं और वहां पहुंचकर एयरफोर्स के पूरे अड्डे को तबाह कर देते हैं। और इसी में से मशीन एक बेसबॉल ग्राउंड में पहुंच जाती है जिसके सामने एक बच्चा आ जाता है और मशीन बच्चे को स्कैन करती है और वो पता लगा लेती है कि ये हमारे लिए बिल्कुल खतरा नहीं है। इसीलिए वो मशीन बच्चे को नहीं मारती। वो एलियन उन्हीं लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे जो उनके लिए खतरा थे। वहीं एलेक्स और उसके साथी अभी भी उस शिप में होते हैं जहां पर एलियन शिप का सुरक्षा कवच बना हुआ था। यहाँ पर एलेक्स के साथी को एक एलियन मिलता है जो कि जख्मी होता है और ये एलियन उस शिप से मिला होता है जो कि सैटेलाइट से टकराकर क्रैश हो गया था। और एलेक्स उस एलियन का मार्क्स हटाता है तो वो पाता है कि ये इंसानों की तरह हुबहू है। अब एलेक्स जैसे ही उस एलियन की आँख खुलता है तो वो होश में आ जाता है। वो एलेक्स का चेहरा अपने हाथों से उंगली को पकड़कर उसके माथे को टच करता है। दरअसल वो टेलीपैथिक पावर है जो एलेक्स से कनेक्ट हो जाता है और उन्हें दिखाता है कि इन लोगों ने पहले से ही दुनिया को किस तरह तबाह किया है। और यहाँ पर अब एलियन के साथी आ जाते हैं जो कि सब इंसानों को स्कैन करते हैं और स्कैन करके उन लोग को ये पता चल जाता है ये उनके लिए खतरा नहीं है और इन एलियन के पास कोई भी हथियार नहीं होते। वो अपने साथी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं लेकिन एक एलियन इनके शिप में अभी भी होता है। वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर इन लोगों के हथियार रखे हुए थे और वो इनके हथियारों को
स्कैन करना शुरू कर दे रहा था, क्योंकि वो एलियन चेक कर रहा था कि इंसान किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और साथ ही साथ वो उन हथियारों को तबाह भी कर रहा था। तभी अचानक से एलेक्स और उसकी फीमेल यहाँ पर आ जाती है, और एलेक्स जानता था कि वो उन एलियन को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो अपनी साथी से कहता है कि तुम कंट्रोल रूम में जाओ, और वो उस एलियन को लेकर डेक पे जाता है जहाँ पर एक तोप होती है। वो किसी भी तरह उस एलियन को तोप के सामने ले आता है, और अगले ही पल एलेक्स की साथी जो कि कंट्रोल रूम में गई हुई थी, और जब वो देखती है कि एलियन निशाने पे है तो वो उसे शूट कर देती है, और जिस वजह से उस एलियन की जान चली जाती है। और वहीं कुछ एलियन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नासा ने उनसे कांटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने बड़े बड़े रडार्स लगाए होते हैं। दरअसल एलियन का वो शिप जिससे वो अपने लोगों से कांटेक्ट करते रहते हैं, और वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसीलिए ये एलियन नासा की पूरी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और अपने बाकी साथियों को यहाँ पर बुलाकर धरती को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एलियन को ये बात पूरी तरीके से पता चल गई थी कि एलियन शिप का कम्युनिकेशन से बर्बाद हो चुका है, और अब उनके पास अपने ग्रह से कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है। इसीलिए उन एलियन ने नासा की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एलियन को अब 24 घंटे इंतजार करना होगा, क्योंकि ये कम्युनिस्ट सिस्टम 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार सिग्नल भेज सकता है। इसीलिए इंसानों के पास अभी भी कुछ वक्त है, और अब क्योंकि रात हो चुकी थी इसीलिए एलेक्स और उसके साथी उन एलियन पर हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि रडार में उन लोगों को एलियन की लोकेशन नहीं पता चल रही थी, इसीलिए एलियन भी उन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे थे। और वहीं पर एलेक्स के कैप्टन होते हैं जो एलेक्स से कह रहे होते हैं कि सिर्फ एक तरीका है, हम उन एलियन के लोकेशन को पता लगा लेंगे। समुद्र में बहुत जगह बॉयज होते हैं जिससे समुद्र की लहरों को पता चलता है, ताकि समुद्र विभाग को मौसम की लहरों के बारे में पता चल सके, क्योंकि जहाँ पर वो शिप होगा वहाँ पर समुद्र की लहरें एकदम अलग होगी। और इस तरह से वो एलियन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उन लोगों को जल्दी पता चल जाता है कि वो एलियन शिप कहाँ पर है। ये अपने शिप से उन एलियन की तरफ मिसाइल लॉन्च करते हैं, लेकिन इनका निशाना चूक जाता है। अब एलियन को भी पता चल जाता है कि इनका शिप कहाँ पर है, वो भी अपने नए नए हथियारों से इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन लोगों का निशाना चूक जाता है और दो एलियन शिप इनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन समुद्र में रखे बॉय के हिसाब से जो इन लोगों को एलियन शिप की लोकेशन मिल रही होती है, वो उसके हिसाब से उन लोग के ऊपर अटैक करते हैं, और इस बार इन लोग की दो मिसाइलों से एलियन शिप पर जाकर लगती है, जिससे एलियन शिप की पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और ये पहली कामयाबी होती है एलेक्स और उनके साथियों के, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। और अब इन्हें कम्युनिकेशन के बाहर से कम्युनिकेशन सर का कॉल आता है, और इस कॉल पर एक्स की गर्लफ्रेंड होती है जो एलेक्स को बताती है कि हमें उस जगह को जल्द से जल्द उड़ाना होगा जिस नासा के एलियन से तुमने उन एलियन को सिग्नल भेजे थे, क्योंकि अब से ठीक 4 घंटे के बाद सैटेलाइट उस एंगल पर आ जाएगी जहाँ से वो एलियन अपने प्लेनेट पर मैसेज भेज सकते हैं। और अगर उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो यहाँ पर हजारों की तादाद में एलियन आएंगे और हमारी पूरी धरती को खत्म कर देंगे। तो एलेक्स उनसे कहता है कि तुम वहाँ से जल्दी निकलो। हालांकि एलेक्स का उस कवच के अंदर से किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन एलेक्स की गर्लफ्रेंड के साथ जो वो ऑफिसर था उसने एक खास तरह के टेक्निकल का यूज किया था उनसे बात करने के लिए। अब इनका संपर्क भी टूट जाता है। तभी एलेक्स और उसके साथी देखते हैं कि सुरक्षा कवच के अंदर तीसरा एलियन जिसका नाम वॉरशिप है वो बड़ी तेजी से इन लोग की तरफ बढ़ रहा होता है। अब एलेक्स एक प्लान बनाता है और वो उनसे कहता है कि पास में एक आइलैंड है और सूरज निकलने से पहले हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, ताकि जब सुबह होते ही एलियन शिप हमारे सामने होगा और सूरज उगेगा, सूरज की रोशनी उनकी आंखों की तरफ होगी, और जिस वजह से वो एलियन हम लोग को नहीं देख पाएंगे, और इस मौके का फायदा उठाकर हम उनके तीसरे शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब एलेक्स अपनी पूरी टीम के साथ उस आइलैंड तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर वो एलियन शिप इन लोग के पास ही पहुंच जाता है। वो एलियन शिप इन लोग के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन इससे पहले वो इन लोग के ऊपर हमला करता पहाड़ के पीछे से सूरज निकल आता है, और जिससे उन एलियन को कुछ भी नहीं देता। इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स की पूरी टीम के पास जितने भी हथियार होते हैं वो इन सबके सब हथियारों को एलियन शिप की तरफ छोड़ देते हैं, और इस तरीके से वो तीसरे शिप को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अभी आखिरी मदरशिप जो कि बचा हुआ था वो अपने अंदर से ड्रोन को छोड़कर उन्हें रिलीज कर देता है। वो सुरक्षा कवच में बचे बाकी एलेक्स के शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और एलेक्स और उसके बाकी साथी पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन अब इन लोग के पास कोई हथियार और कोई शिप नहीं बचा था जिससे वो मदरशिप के ऊपर हमला कर सकें। और जब ये दोनों वर्ल्ड वार पर आते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर वर्ल्ड वार 2 का एक वॉरशिप है जैसे कि म्यूजियम बना दिया है। अब ये दोनों उस शिप पर जाते हैं, और आज से 70 साल पहले जो इस शिप को रिटायर होकर चलाया करते थे आज वो रिटायर होकर यहाँ पर काम करते हैं। और एलेक्स कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब एलेक्स और उसके साथी इस शिप पर मौजूद उन हथियारों को नहीं चला सकते थे क्योंकि इस शिप की टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी होती है, और इस शिप का वो पुराना क्रू एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये शिप को लेकर उस तरफ बढ़ जाते हैं। और जहाँ पर वो एलियन का आखिरी मदरशिप होता है अब वो इन्हें दिखाई भी देता है, और जब वो एलियन इस शिप को देखते हैं और इसे स्कैन करते हैं तो वो पाते हैं कि इसमें तो हथियार हैं। वो अपने सारे के सारे हथियारों को निकाल लेते हैं। एलेक्स अपने कंट्रोल से कहता है कि तोपे के दिशों को बदलो, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं वो एलियंस इन लोग के ऊपर हमला कर देते हैं, और तभी एलेक्स ऑर्डर देता है कि शिप के एंकर को गिरा दो, और इससे पहले वो एलियन के
वेपन इनके शिप से टकराते वो इनका शिप वहाँ पर रुक जाता है, जिससे एलियन का निशाना चूक जाता है। अब एलेक्स का भी शिप घूम चुका था। इनके तोपों के सामने वो एलियन शिप होता है। अब एलेक्स उन्हें फायरिंग का ऑर्डर भी देता है, जिससे कि सारी मिसाइल जाकर एकदम निशाने पर लगती हैं और एलियन शिप को बहुत ही ज्यादा नुकसान भी होता है। अब इन दोनों शिप के बीच आमने सामने लड़ाई हो रही थी। एलेक्स के शिप को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन एलेक्स और उसके साथी इस एलियन शिप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसा करते ही वो सुरक्षा कवच अपने आप खुल जाता है। वही कम्युनिकेशन सेंटर पर दिखाया जाता है कि सैटेलाइट पूरी तरह से अपनी एंगल पर आ चुकी है, जिससे कि वो एलियन अपने प्लेनेट तक मैसेज भेज सकते थे। एलेक्स के शिप के अंदर अभी भी एक मिसाइल होती है। वो उस मिसाइल को उस शिप की तरफ लॉन्च कर देता है, जिससे कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से उन एलियन के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही मदरशिप डिस्ट्रॉय होने से पहले उन 3 ड्रोन को छोड़ देता है, जो कि एलेक्स के शिप की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें भी लगने लगता है कि अब इनका भी आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन तभी यहाँ पर यूएस फोर्स आकर इन तीनों ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देती है और इस तरीके से एलियन के सामने मानव जाति की जीत होती है। एलेक्स का भाई और बाकी के साथी जो इस लड़ाई में मारे गए थे उन्हें सम्मान भी किया जाता है और यहाँ पर एलेक्स को जो पुरस्कार देते हैं वो एक एड मिलर हैं, जो कि एलेक्स की गर्लफ्रेंड के फादर हुआ करते थे, जो कि एलेक्स को पहले बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन एलेक्स की इस बहादुरी के बाद वो उसे पसंद करते हैं और एलेक्स को लंच पर इनवाइट भी करते हैं और ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।